सुनील डिम्पल ने कहा है कि आर्टिकल 370 35A वापस आ जाएगा और जल्द ही फैसला मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच ने इंतहाई नरमी के साथ समाअत मुकम्मल की है और हमारे एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की बहुत मजबूती से दरख्वास्त की है। बीजेपी और आरएसएस ने हकीकत पसंदाना ओहदों से भागते हुए बड़ी आईनी गलतियों का इर्तिकाब किया है और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ले-आम किया। पूरे दावे और यकीन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम तक ये हम पैगाम आज पहुंचा रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 370 35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ इल्हाक हुआ था, वो शर्तों वाली रियासत और 370 35A इल्हाक की शर्तें सब वापस आएंगी। और मुबारक की बात है, और जिस तरीके से हमारे वकीलों ने जिन तरीके से अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की और जिस तरीके से हमारे वकीलों ने जिन सबूतों के आधार के ऊपर, संविधान के आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट के माननीय बेंच ने सुनवाई की और जितनी गहराई से परत दर परत एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे तोड़ा गया इसके ऊपर सुनवाई की, हमारा 370 35 से इल्हाक की शर्तों के ऊपर सुनवाई की। जम्मू कश्मीर रियासत जो कभी एक मुल्क था, जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इल्हाक भारत के साथ किन शर्तों के ऊपर करके गए थे, ये तमाम बातें गहराई के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ी गहराई के साथ सुनी है और हमारे वकीलों ने बड़ी जोरदार तरीके से दलीलें दी है। और सरकार के भारतीय जनता पार्टी के वकीलों के पास कोई दलील ही नहीं थी। जो दलीलें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने फाड़ करके कूड़ेदान में डाल करके ये बोला कि हम तो संविधान को देख रहे हैं, हम तो संविधान की सुनवाई कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट, ये आतंकवाद, ये अलगाववाद सब आप झूठ बोल रहे हो और ना ही किसी को रोजगार मिला है, ना रियासत में का दर्जा मिला है और ना ही जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है। ये सारी की सारी बातें जब सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के भी जब उन्होंने 2 सवाल खड़े किए कि रियासत कब वापस करोगे और दूसरा सवाल यह खड़ा किया कि चुनाव कब करवाओगे, तो कोई सही जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। और यह साबित हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह होम मिनिस्टर साहब ने और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के और जो आरएसएस के इनके चीफ हैं भागवत जी, वो जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर दी है चुनाव लड़ने से पहले ही। और ये 370 के ऊपर जो दावे करते हैं, जो ये दलीलें पेश करते हैं, थोड़े दिन सब्र कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। मैं देख रहा था कि इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी के यूटी के नेता, पीएमओ मंत्री और कुछ दूसरे दलों से आए हुए जो सियासत 370 के ऊपर ही जिनकी चलती थी, वो भी आज कल बड़े बड़े बयान 370 के ऊपर दे रहे हैं। सब्र कीजिए साहब, सब्र कीजिए, जल्द ही फैसला आने वाला है। और ये फैसला तब क्या करेंगे आपके जब मुंह बंद हो जाएंगे, 370 35 से रियासत का दर्जा सब वापस आएगा, तब आप क्या बोलेंगे? आप नाच लीजिए, गा लीजिए, जितना भी ढोल बजाने हैं बजा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तब क्या करें? और इनके साथ साथ गोदी मीडिया जो एक इनका प्रवक्ता स्पोक्समैन बने हुए हैं इन भारतीय जनता पार्टी के, वो मीडिया वाले क्या करेंगे जब 370 35 से और रियासत जब वापस ले आएंगे? जो सुनील डिम्पल ने जंग का ऐलान किया था वो जब वापस आएगी तब इनके चेहरे देखने वाले होंगे। मैं आज मुबारक दे रहा हूं 1 करोड़ 30 लाख अवाम को जिन्होंने मेरे साथ ये जंग लड़ी है, और भरोसा कीजिए ये सब वापस आएगा, ये गैर आईनी है। आज पूरे मुल्क, पूरी दुनिया ने इसे लाइव टेलीकास्ट देखा है, और सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं करेगा। और चीफ जस्टिस साहब ने पहले कह दिया
कि 370 की जो सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये अवाम की सुनवाई की है। यानी कि इनके पास कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह या और भी जो कांग्रेस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी के में गए थे मंत्री और वो बने, उनका कैरियर बिल्कुल टोटली खत्म हो चुका है। वो भी अब हमने जब जम्मू कश्मीर की आवाम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने जैसे आह्वान किया था सभी को इकट्ठा करूंगा, वो भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि वो भी आल पार्टीज में आना चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गए हैं। वो नेता, उनको हार नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये वार्डों में, कारपोरेशनों में, पंचायतों में, हलकों में, मोहल्लों में जाने के काबिल नहीं रहे, डीडीसी के चुनाव करवाने के काबिल नहीं रहे, और चुनाव लड़ने से पहले ही इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली। ये नाचने दीजिए, अब भोली भाली जनता, हम सब्र करेंगे। 4 सालों तक इन्होंने हमें गालियां निकाली, हमारे बुजुर्गों की। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी होगी जिन्होंने अपने बुजुर्गों की, अपने महाराजा हरि सिंह जी की, डोगरा महाराजा की, डोगरा रियासत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल, हमारे बुजुर्गों की विरासत की जिस तरीके से तौहीन की है, इन्हें कौन सा हक पहुंचता है कि इन्हें या तो मेंबर पार्लियामेंट बनाए या विधायक बनाए या मोहल्लों, ये तो कारपोरेटरों में भी अपने वार्डों में भी चुनाव और हलकों में भी चुनाव और लड़ नहीं पाएंगे और अपने चेहरे नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपने बुजुर्गों का मजाक बनाया। असेशन डे, विलय दिवस आ रहा है, जब इल्हाक की शर्तें कहाँ हैं बताइए, पूछता है जम्मू कश्मीर। और इसलिए आप सभी लोगों को भरोसा कीजिए, हम एक साथ हैं, जल्द ही फैसला आने वाला है और 370-35 से इल्हाक की शर्तें सब वापस आने वाली है। हम मिलकर ये जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम इकट्ठे होकर के ढोल बजाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे 370-35 से, और बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज